लबों पे जिनके वंदे मातरम नहीं होता, लबों पे जिनके वंदे मातरम नहीं होता, वो मादरे वतन के लाल हो नहीं सकते। वो मादरे वतन के लाल वंदे वंदे वो मादरे वतन के लाल हो नहीं सकते। मिले न अब कोई तारीख पे तारीख हमें, वाह वाह मिले न अब कोई तारीख पे तारीख हमें, हमें हमारी ये मथुरा भी ये काशी दे दो। बहुत हमें बढ़िया, हमारी ये मथुरा भी ये काशी दे दो। बस यही कुछ सोच के घर घर लाया हूँ अनजान को। मेरा बेटा मेरा बंटी मेरा राजू पप्पू, वो एक हक जो अदालत से मिला है हमको, वो एक हक जो अदालत से मिला है हमको, तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे शिवपुरी से पधारे शिवपुरी की शान, एक बेहतरीन शायर सुकून शिवपुरी के नाम से जिनको हम जानते हैं, प्रदीप दुबे जी आदरणीय हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ घनश्याम शर्मा जी को कि उन्होंने एक बार पुनः मुझे आपकी साहित्यिक सेवा का अवसर प्रदान किया है, और मुझे फ़ख्र है कि आज सुदामा जी हमारे बीच में है। मैंने जब मैसेज को वो या बैनर दिखाया तो पहले तो कि मोदी जी के साथ कार्यक्रम है क्या आपका देखने बहरहाल, और बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि आज रामायण धर मोदी जी भी हमारे बीच में मौजूद है ना। और आप सब जानते हैं कि हमारे घनश्याम भाई ने किस कदर हमारे बच्चों में क्या कूट कूट कर, बड़े प्यार से कूट कूट कर नहीं, बड़े कूट कूट कर जो संस्कार भरे जाते हैं वो स्थायी नहीं रहते हैं। क्योंकि हम लोगों में क्या है, कूट कूट के भरे गए थे तो वो स्थायी नहीं रहे। आप लोगों में क्या है, बड़े प्यार से संस्कार भरे गए हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये संस्कार भविष्य में मुस्तकबिल में आप कायम रखेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं यहाँ सुनाई गई, और बहुत प्रेरणा देने वाली रचनाएं। मैं तो ऐसी रचनाएं लिखता नहीं हूँ। पिछली बार जब आया था तो कुछ एक आध दो रचनाएं थी, वो मैंने सुना दी थी। उसके बाद मेरा खोंचा खाली हो गया। घनश्याम जी का फोन आया था, मैंने कहा भाई मैं उर्दू का आदमी हूँ, मैं बार बार मुझे बुलाते मैं क्या सुनाऊंगा बच्चों को। लेकिन बच्चों में एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके, और ये संस्कार आप कायम रखिए, स्थायी रखिए इनको। और जब आप बड़े होंगे तो किसी शायर ने कहा था ना कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो राजेश रेड्डी, हाँ राजेश रेड्डी जो मुंबई के शायर हैं, उनका शेर है ये। तो जब आप स्कूल से निकलेंगे यहाँ से 12-15 साल के हो जाएंगे, उच्च शिक्षा लेंगे, बाहर जाएंगे समाज में, और आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यार हमें जो कुछ सिखाया गया था वो तो ये समाज में बिल्कुल उलट है। तब आपको आपके संस्कार याद आएंगे। उस वक्त क्या होगा कि आपका दोहरा मन हो जाएगा कि मैं क्या करूं, समाज में जैसा चल रहा है वैसे मैं ढल जाऊं, कि मेरे घनश्याम शर्मा जी ने मुझे सिखाया था वो मैं उस पर फॉलो करूं। उस वक्त घनश्याम शर्मा जी ने जो आपको सिखाया वो आप याद रखना, और समाज के साथ नहीं मिल जाना। अब आपको क्या क्या समस्याएं मिलेंगी,
क्या क्या जब आप फेस करेंगे आगे चल के। तो हम तो वही लिखते हैं जो देश में राष्ट्र में जो चल रहा है, बच्चों को सोच के तो कभी ऐसा लिखते नहीं है। और मैं बधाई के पात्र हैं द्विवेदी जी जो ऐसा लिखते हैं। बहरहाल मैं कुछ चार चार पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको मालूम है राम मंदिर बन गया है कि बन रहा है, क्या है पता है कुछ? किसी बच्चे को मालूम है? भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, किस किस को पता है? पता है कुछ लोगों को? कैसे बन रहा है, किसके आदेश से बन रहा है? अदालत ने, कोर्ट ने, न्यायालय ने फैसला दिया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि वो राम मंदिर बन रहा है और बन जाएगा 1-1.5 साल में। और अभी अपने 2 मंदिर और बनना बाकी है, मथुरा का और काशी का। तो हो सकता है कि जब अब तक आप बड़े हों तो हमारा ये संघर्ष भी जारी रहे। वो हमारी गुलामी की निशानी है, अभी उनको आज़ाद कराना है हमें। तो बहरहाल यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं बच्चों। तालियां तो आप बजाओगे, कोई बात ही नहीं है उसमें। एडवांस में ही। बड़ा विनम्र निवेदन है रहनुमाओं से, बड़ा विनम्र निवेदन है रहनुमाओं से, हमारे रह गए जो हक अभी बाकी दे दो। सही है। बड़ा विनम्र निवेदन है रहनुमाओं से, हमारे रह गए जो हक अभी बाकी दे दो। मिले न अब कोई तारीख पे तारीख हमें, वाह, वाह, मिले न अब सही कोई तारीख पे तारीख हमें, हमें हमारी ये मथुरा भी ये काशी दे दो। बहुत हमें बढ़िया, बहुत हमारी बढ़िया। ये मथुरा भी ये काशी दे दो। विनम्र बड़ा विनम्र निवेदन है रहनुमाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बहुत सुंदर। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने भगवान राम के बारे में जब सवाल किया था तो हमारी पार्टी विशेष की तरफ से ये एफिडेविट दाखिल किया था कि भगवान राम तो काल्पनिक हैं, भगवान राम तो हुई नहीं। तो तुलसीदास जी ने काल्पनिक स्टोरी लिख दी, आप सबको याद होगा। फिर बाद में क्या हुआ उन लोगों का, देखें आप। दुआ है राम से भर देना झोलियां इनकी। तहवीलदार साहब, वाह, आपको भेंट कर रहा हूँ। दुआ है राम से, दुआ है राम से भर देना झोलियां इनकी, जो दोनों हाथ उठाए खड़े हैं मंदिर में। तेरे वजूद पे कल तक जो उठाते थे सवाल, तेरे वजूद पे कल तक जो उठाते थे सवाल, वो आज सर को झुकाए खड़े हैं मंदिर में। जय वो श्री राम। आज सर को झुकाए खड़े हैं मंदिर में। बच्चों, राम मंदिर के बारे में हम लोगों ने एक समुदाय विशेष के लोगों से बहुत हाथ पांव जोड़े, तरह तरह से क्या नहीं कहा, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। और बहरहाल राम मंदिर तो खैर बन ही रहा है, लेकिन समय बहुत लग गया जब तक हमारी भावनाओं से खेला गया, हमारी भावनाओं का सियासी फायदा उठाया गया। ये भी मैं कहूंगा आज इस बात को। तो समुदाय विशेष के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। घनश्याम जी मुलाजा कीजिए कि तुम्हारे दिल में जरा सी भी मुरव्वत होती,
न बढ़ती फिरका परस्ती न सियासत होती। बहुत सही, बिल्कुल सही। तुम्हारे दिल में जरा जरा सी भी मुरावत होती, न बढ़ती फिरका परस्ती न सियासत होती। वो एक हक जो अदालत से मिला है हमको, वो एक हक जो अदालत से मिला है हमको, तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। तुम्हारे दिल में जरा सी भी मुरावत होती, न बढ़ती फिरका परस्ती न सियासत होती। वो एक हक जो अदालत से मिला है हमको, तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। जो वंदना और इबादत में फर्क ना समझे। बच्चों, वंदना कहते हैं स्तुति को, प्रशंसा को, सलाम को, ठीक है। इबादत कहते हैं पूजा को, नमाज, पूजा करना, नमाज पढ़ना, ये इबादत में आता है। तो उसमें बड़ा फर्क होता है। हमारे कुछ मित्र वंदे मातरम नहीं कहते, बहरहाल उनके लिए 4 पंक्तियां मैंने कही है। देखें द्विवेदी साहब, जो वंदना और इबादत में फर्क ना समझे, वो इतने अक्ल से कंगाल हो नहीं सकते। सही है, सही है। जो वंदना और इबादत में फर्क ना समझें, वो इतने अक्ल से कंगाल हो नहीं सकते। लबों पे जिनके वंदे मातरम नहीं होता, लबों पे जिनके वंदे मातरम नहीं होता, वो मादरे वतन के लाल हो नहीं सकते। वो मादरे वतन के लाल वंदे वंदे मादरे वतन के लाल हो नहीं सकते। वो मादरे वतन के लाल हो नहीं सकते। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, तो कुछ कहने की कोशिश की थी मैंने। हमारे जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद, कि किया था दिल से जब ऐलान मोहब्बत तुमने। धारा 370 हट जाएगी तो आग लग जाएगी और हिंदुस्तान टूट जाएगा, ये हो जाएगा, क्या क्या नहीं कहा था। और कि किया था दिल से जब ऐलान मोहब्बत तुमने, तो आए दिन की ये शर्तों पे मोहब्बत क्या है। किया था दिल से जब ऐलान मोहब्बत तुमने, तो आए दिन की ये शर्तों पे मोहब्बत क्या है। जब एक बार गंगा में समा गया जमजम, वाह, जब एक बार गंगा में समा गया जमजम, तो धारा 370 की जरूरत क्या है। तो धारा 370 की जरूरत क्या है। तो धारा 370
सत्तर की जरूरत क्या है, किया था दिल से जब ऐलान मोहब्बत तुमने, तो आए दिन की ये शर्तों पे मोहब्बत क्या है। जब एक बार गंगा में समा गया जमजम, आहा। तो धारा 370 की जरूरत क्या है, तो धारा 370 की जरूरत क्या है। और हमारी आज की जो मौजूदा दौर की जो सियासत है, आप यकीन जानिए बच्चों, जब आप बड़े होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग राजनीति में, पॉलिटिक्स में, सियासत में भी जाएं, तो अभी तो सियासत बहुत गंदी है, और इतनी गंदी है कि इन 4 मिसरों के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप जब जाएं सियासत में तो सियासत को साफ करें। तो बड़ा मुख्तलिफ दृष्टिकोण होता है हमारा। कहीं कुछ देश में कुछ वारदात होती है तो पहले ये देखा जाता है भाई ये बेटी है, फिर ये देखा जाता है कि ये बेटी एससी की है कि एसटी की है कि पिछड़ा की है कि किसकी है कि सवर्ण की है। उसके हिसाब से फिर पॉलिटिक्स होती है, उसके हिसाब से फिर नैरेटिव सेट होते हैं। तो ये आज के सियासतदानों के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। यूं कहा कि है साझी बेटियां हम सब की सियासतदानों, सियासी पहलू से हर बात नहीं होती है साझी बेटियां हम सब की सियासतदानों, सियासी पहलू से हर बात नहीं होती है। सही है। दलित की बेटी हो या बेटी हो ब्राह्मण की, दलित की बेटी हो या बेटी हो ब्राह्मण की, कि बेटियों की कोई जात नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटियों की कोई जात नहीं होती है, कि बेटियों की कोई जात नहीं होती है। सुगुन साहब वो मंदोदरी वाला जरूर सुनाइए आप। देखिए घनश्याम जी का आग्रह है, हमारे देश पर बहुत सारी आक्रमणकारियों ने हमले किए, तमाम तर चीज़ें यहाँ से लूट के ले गए, तो उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में क्या फ़र्क था वो मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। बढ़िया। फतह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन कुशवाहा जी देखें आप, फतेह की माने जीत ली, क्या कहें आप लोग कॉन्वेंट में, विक्ट्री, फतेह करना। फतेह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहां से कोई एक कंकरी नहीं लाए। बहुत सुंदर। फतेह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहां से कोई एक कंकरी नहीं लाए। लिया मां सीता के अपमान का हर एक बदला, लिया मां सीता के अपमान का हर एक बदला, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं। यह है राम का चरित्र। मगर किसी की बहुत वो बढ़िया, मंदोदरी बहुत बढ़िया नहीं लाए, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। एक गजल और पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ सर, स्वागत है। जिंदगी का जिस की भगवन
हर कदम कांटों में है। वाह ये खास तौर पे बड़े लोगों के लिए, माँ बाप के लिए। बहुत बढ़िया गजल है। जिंदगी का जिस कि भगवन हर कदम कांटों में है। जिंदगी का जिस कि भगवन हर कदम कांटों में है। अब तलक वो फूल सी बच्ची मेरी आंखों में। आहा वाह अब तलक वो फूल सी बच्ची मेरी आंखों में है। जिंदगी का जिस कि भगवन हर कदम कांटों में है। हर कदम कांटों में है। वाह। बच्चियां सबकी प्यारी होती हैं, गरीब की हो अमीर की हो। ढूंढता हूँ इन में अपने मुल्क की शहजादियाँ। विधि साहब शेर बतौर खास मुलाहिजा है। वाह वाह। ढूंढता हूँ इन मैं अपने मुल्क की शहजादियाँ। ढूंढता हूँ इन मैं अपने मुल्क की शहजादियाँ। मुफलिसी की धूल जिनके रेशमी बालों में है। मुफलिसी की धूल जिनके रेशमी बालों में है। ढूंढता हूँ इन मैं अपने मुल्क की शहजादियाँ। बच्चों थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा थक गए ताली बजाते बजाते। कोई बात देखो, बच्चियों के हवाले से मैं अभी तकरीबन 3 शेर सुना चुका हूँ। अब ये चौथा शेर भी बच्चियों के हवाले से सुना। इस पे तो तालियां चाहिए आपकी, ठीक है? स्वागत है। बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं आजकल हर क्षेत्र में। ये खबर सुन के खुशी से मर न जाना बावले। ये खबर सुन के खुशी से मर न जाना बावले। ये खबर सुन के खुशी से मर न जाना बावले। अपनी लाड़ो अपनी बिटिया अपनी नेहा अपनी सीता अब हजारों मैं नहीं लाख। वाह 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 वाह। अपनी बिटिया अब हजारों मैं नहीं लाखों में है। ये खबर सुन के खुशी से मर न जाना बावले। अपनी लाड़ो अब हजारों में नहीं लाखों में है। देखिए, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको बहुत बड़ी छोटी उम्र में बोर्डिंग स्कूल में छात्रावास में वहाँ भेज दिया जाता है। बड़े शहरों में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है पढ़ने के लिए, तो माँ बाप का जो एक दर्द होता है वो मैं बयान कर रहा हूँ इस शेर में। बस यही कुछ सोच के
घर लाया हूँ अनजान को। आहा, बस यही कुछ सोच के घर घर लाया हूँ अनजान को। मेरा बेटा हम्म, मेरा बंटी हम्म, मेरा राजू पप्पू छोड़े देते हैं। बस यही कुछ सोच के घर लाया हूँ अनजान को। मेरा बेटा भी तो मुझसे दूर अनजानों में है। वाह 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 वाह, मेरा वाह, बेटा भी बहुत अच्छा तो शेर। मुझसे दूर अनजानों में है। और अब उस माँ की भी बात कर लिया इस शेर में, जिसने उस होनहार बेटे को पैदा किया कि रफ्ता रफ्ता मैंने धीरे धीरे स्लोली 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 रफ्ता रफ्ता खुशबुएं सब जिस्म से उड़ गई मगर। आहा, रफ्ता रफ्ता खुशबुएं सब जिस्म से उड़ गई मगर। रफ्ता रफ्ता खुशबुएं सब जिस्म से उड़ गई मगर। माँ के बोसों माँ के चुंबन माँ के बोसों की महक अब तक मेरी सांसों में है। माँ के बोसों की हाथ उठा के तालियां अब तक मेरी सांसों में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तलक वो फूल सी बच्ची मेरी आंखों में है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत। सुकून साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई।